बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 70 पीर बहोड़ा से सभासद पद के प्रत्याशी सफदर हुसैन अंसारी से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सभासद पद के प्रत्याशी सफदर हुसैन अंसारी ने बताया कि हम जनता के बीच जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं उनमें वार्ड 70 का चौमुखी विकास एवं सौंदर्यकरण हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनहित और जन कल्याण की योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना सहित सरकार की वो सभी योजनाएं जो जनता के लिए आती है उनका लाभ सीधा जनता को दिलवाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। सभासद पद के प्रत्याशी सफदर हुसैन अंसारी ने बताया कि क्षेत्र का चौमुखी विकास जिसमें सड़कों का निर्माण, बिजली व्यवस्था, नालियों और नालों का निर्माण, जल निकासी की समस्या का समाधान के साथ ही स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और नई आबादी में सड़कों, नालियों, बिजली, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना आदि को क्षेत्र का सर्वे करके प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिना किसी भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया मुक्त तरीके से सीधा जनता तक लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। सभासद पद के प्रत्याशी सफदर हुसैन अंसारी ने बताया कि अगर मौजूदा सभासद और पूर्व सभासदों ने इस पर ध्यान दिया होता तो हमें चुनाव में नहीं आना पड़ता। यही कारण है कि क्षेत्रीय जनता के कहने पर हमें चुनाव में उतरना पड़ा। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 70 पीर बहोड़ा से सभासद पद के प्रत्याशी सफदर हुसैन अंसारी ने बताया। सफदर हुसैन अंसारी वार्ड नंबर 70 पीर बहोड़ा का सभासद प्रत्याशी। आप एक अच्छे ठेकेदार हैं, तो आपको चुनाव में आने की क्या जरूरत पेश आई? चुनाव में आने के लिए हमने जिन लोगों को भी अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ाया था उन्होंने जो वादे किए वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे, इस वजह से हमें खुद उतरना पड़ा। आप चुनाव में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्षेत्र का विकास और गरीब जनता का जो सरकारी योजनाओं का लाभ, सन सिटी पीर बहोड़ा में सड़कों का जाल बिछाना, इसी के साथ नई आबादी में सड़कों और रोड का विकास कराना, जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ खंभे लगा के बिजली पहुँचाना, पूरे वार्ड में पीने के पानी का इंतजाम करना, इसके साथ ही जल भराव की समस्या का मसला हल करना, जिन जगहों पे खंभे हैं उन जगहों पे लाइट लगवाना और जिन जगहों पे खंभे नहीं हैं उन जगहों पे खंभे लगवा के फिर उन पे लाइट लगवाना। पूरे वार्ड में मतलब जो भी है वो सब अच्छे से चमकना चाहिए। एक बड़ी समस्या लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर लोग जो जूझ रहे हैं वो है राशन कार्ड की समस्या। इस समस्या का समाधान किस तरह करेंगे? इस समस्या का समाधान इसलिए ऐसे होगा जैसे अगर पब्लिक हमें सभासद चुनती है तो हम हर घर घर जाके लोगों का सर्वे करेंगे और उसके साथ में जिसके यूनिट कम है उनके यूनिट भी पूरे कराएंगे और जो भी हमारी तरफ से इन लोगों के लिए मदद होगी वो मदद करेंगे। और यह एक बड़ी समस्या ये भी है, लोगों की पेंशन जिन लोगों की आती थी उनकी पेंशन भी बंद हो गई है और जिनकी नहीं बनी उनकी बन भी जाएगी। प्लस हम कोशिश ये करेंगे जिनकी पेंशनें नहीं हैं उनकी पेंशनें नई तरीके से बनवाई जाएंगी और जो जिनकी रुकी हुई हैं उनकी चालू करने की कोशिश करेंगे अगर पब्लिक हमें सभासद चुनती है तब। कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, क्या कारण है? उसका कारण ये भाई साहब, हर आदमी से यहाँ पे बिचौलिया लोग जो पैसों की डिमांड करने लगे, उस हिसाब से उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देखिए अगर गरीब आदमी के पास 40,000, 50,000, 30,000 रुपये अगर होते हैं तो वो फिर वो गरीब किस बात का है। यही एक वजह है, पैसे वालों ने पैसे दे के मकान ले लिए, गरीब आदमी को वो मकान नहीं मिल पाए। आयुष्मान कार्ड योजना, जिस योजना के तहत हर गरीब परिवार के व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है जिसका पैसा सरकार देती है, तो उस योजना का तो यहाँ पर लाभ मिला ही नहीं है किसी को, क्या कारण है? इसका कारण यही भाई साहब, ये देखो जो भी यहाँ का पहले जो सभासद था उसका काम था कि गरीब आदमी को इस योजना के बारे में पहले बताए, लेकिन उसको खुद नहीं मालूम है कि दूसरे को क्या बताएगा वो। यही वजह है गरीब आदमी को इस योजना का लाभ नहीं मिला। अगर हम सभासद बनते हैं तो इस योजना का लाभ हर किसी गरीब को मिलेगा। गरीब परिवार की महिलाओं के लिए
आयुष्मान उज्ज्वला गैस योजना, उस योजना में एक गैस सिलेंडर और एक चूल्हा परिवार को फ्री दिया जाता है। यहाँ तो उसका जिक्र भी नहीं है, क्या कारण है? इसका कारण यही है, जब ये सारी समस्या यहाँ का जो सभासद है, ये जिम्मेदारी उसकी है। अगर वो पब्लिक को इसका लाभ दिलाएगा तो मतलब पब्लिक को पता लगेगा। जब उन्होंने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं पब्लिक को, ना ही उसका कोई आराम दिया है, ना कोई सुविधा का किसी को किसी तरीके का बताया है, इसी वजह से यहाँ की पब्लिक को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। बनते हैं तो गैस की जो सरकार की तरफ से योजना आई हुई, गैस सिलेंडर चूल्हे वाली, वो प्लस आयुष्मान जो कार्ड की समस्या स्कीम है, वो आवास के जो आया हुआ मतलब मकान जो गरीब के लिए आते हैं, उसकी समस्या जो भी है वो अपनी जानती में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि इन सुविधाओं का सरकार के द्वारा गरीब आदमी को इसकी मतलब समस्या हल हो। इसके तहत नगर निगम के माध्यम से बैंकों द्वारा 10,000 का लोन दिलाया जाता है, जिसमें फल वाले, सब्जी वाले, खोंचे वाले, फेरी वाले, ये ठोकों को पंचर जोड़ने वाले इन लोगों के लिए सुविधा है। उस योजना का लाभ यहाँ किसी को नहीं मिला है, क्या वजह है? उसकी वजह ये देखो, पब्लिक जनता को तो मालूम नहीं है सुविधा का क्या लाभ है, लेकिन पब्लिक जो है इसका लाभ मिल ही नहीं पाया, और इसका लाभ सभासद ही मतलब इसको दिलवा सकता है। और सभासद जी ने इस बार इस सुविधा का किसी भी न फल वाले को, न ठेले वाले को, न सब्जी वाले को, किसी को भी किसी तरीके का कोई लाभ मतलब दिया ही नहीं। अगर हम इस पीरियड में सभासद बनते हैं तो इन सारी सुविधाओं का जो भी सरकार की तरफ से आई हैं गरीब आदमी के लिए, उन सब का जो है समाधान करेंगे और अपने तरीके से उन लोगों को इन सुविधा का सबको मतलब लाभ मिलेगा। वार्ड नंबर 70 हमारा परिवार है, और हमने जितनी भी जो भी सरकारी तरफ से जो भी सुविधाओं के बारे में चर्चा की है, उन सब चर्चा का हम अगर किसी तरीके सभासद बनते हैं तो उस चर्चा उन लाभों का जो भी यहाँ पे जिसको नहीं मिला उन सबको इसका लाभ भी दिलाएंगे। और एक बार जो है हमें भी इस वार्ड में देख लो और आजमा लो।